हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन देखेंगे, है ना। ये और टॉपिक है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम लोग जस्ट क्विक रिवीजन कर रहे हैं, पूरे क्लास में बहुत पूरे डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। आज की क्लास के क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? तो क्वेश्चन ये है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो वेयर एम एंड एन आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज एग्जैक्ट इज दैट दिस। तो इसका अगर हम सीधा समरी बात करें तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, बोल रहा है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कौन सा किस चीज के लिए भाई, तो इस ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो, इसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, तो वो ये है। फिर से एक बात थोड़ा सा जल्दी से शॉर्टली हम लोग समझ ले इस चीज को। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक बता दे कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है बहुत अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है। जैसे कि ऐसा भी लिखा जाता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स कॉमा वाई। इस तरीके से भी फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा जाता है जनरल फॉर्म। एक तरीका ये भी होता है क्या, एम डी एक्स प्लस कैपिटल एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक ही ऑर्डर है, देखिए डी वाई बाई डी एक्स एक ही ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री कि इसका होल का पावर भी देखिए वन ही है। ये भी है, ये भी है, और भी तरीका होता है लिखने का। तो बोला गया है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो, उसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, तो वो जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है वो ये कहता है कि इस m का डिफरेंशिएशन करिए डेल m बाई डेल x। ध्यान दीजिएगा, m डेल m बाई डेल y, है ना। सबसे पहले m dx है ना, तो m का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में पार्शियली करिए और n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करिए। ये अगर दोनों बराबर है तो एग्जैक्ट होगा x के रिस्पेक्ट में। तो बोला है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कब, इफ एंड ओनली इफ दिस आर इक्वल। दिस इज कॉल्ड नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नेसेसरी का मतलब होता है कि अगर ये एग्जैक्ट हो गया तो प्रूफ करिए ऐसा होगा, दिस इज नेसेसरी पार्ट। सफिशिएंट बोलता है कि अगर आप इसको मान के चलते हैं कि अगर ये बराबर है तो ये एग्जैक्ट होगा। थोड़ा सा जल्दी से हम आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा जल्दी से शॉर्टली रिकॉल करवा दें कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है जी। तो वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दे डायरेक्ट तो बन जाए। ये थ्योरम्स बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक बार फिर से सुनिएगा। अभी हम थोड़ा सा एग्जैक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे, फिर थ्योरम्स का प्रूफ जल्दी से दिखाएंगे आपको। थोड़ा देखिए बेसिक कुछ बात, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बेसिक कुछ पहले देख लीजिए, उसके बाद उस थ्योरम्स को चर्चा करेंगे। कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट कहेंगे इफ इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विदाउट एनी फर्दर ऑपरेशन ऑफ एलिमिनेशन और रिडक्शन। मतलब कि कोई फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए तो उसी को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट बन गया वो। एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस एक्स डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। आपको पता है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला y प्लस एक्स डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये एग्जैक्ट है। क्यों एग्जैक्ट है पता है, देखिए यहाँ पे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी। यहाँ पे जरा देखिएगा ये क्या क्या है भाई, एक्स वाई इक्वल टू सी एक हमारे पास फंक्शन है, एक्स वाई वेरिएबल है और सी क्या है, कोई कांस्टेंट है। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट तो देखिए ना, एक्स कांस्टेंट और यहाँ वाई सॉरी एक्स वाई इक्वल टू सी है। डिफरेंशिएशन करिएगा तो पहले एक्स को रख लीजिए, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। और उसके बाद फिर क्या किया गया, वाई को रखा गया, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया। अब इसी को थोड़ा रीअरेंज कर ले तो पहले प्लस वाई फिर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व जी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना, इस फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से ये बन गया। दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट बना था। यही कोर कॉन्सेप्ट होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर कॉन्सेप्ट यही है कि किसी फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट। बात सीधी है। तो थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लीजिए कि भाई इसको समझ लीजिए आप। देखिए अभी समझाए भी थे, तो बोला गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। कैसे, क्योंकि उस फंक्शन में एक्स है, वाई और डी वाई बाई डी एक्स है। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा, जब ये पूरा किसी न किसी का फंक्शन हो, कि दिस इज इक्वल टू दिस डिफरेंशियल इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट था, क्यों था, क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू सी का डिफरेंशिएशन था डायरेक्ट। उसी तरीके से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो कब, जब वो किसी का डिफरेंशिएशन हो।
तो अब यही चीज इस पे थ्योरम्स पे भी लगेगा। तो अभी तो हम हर बार थोड़ा ना चेक कर पाएंगे जी कि ये किसी का डिफरेंशिएशन है कि नहीं है, उसी को सॉर्ट करने के लिए थ्योरम्स है कि हर बार आप चेक थोड़ा कर पाइएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, नहीं चेक कर पाएंगे। इसीलिए थ्योरम्स है, ये थ्योरम्स तुरंत बताने का काम करता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। आइए थ्योरम्स का जल्दी से प्रूफ देखते हैं, एक बार फिर से समझिए। तो भाई अभी ये जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपको पता करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं, तो बेसिक मेथड तो ये कहता है कि पता करिए किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है कि नहीं, जो कि थोड़ा मुश्किल है ना जी, थोड़ा मुश्किल कि भाई कैसे पता कर पाएंगे कि किसका डिफरेंशिएशन है किसका है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए इसका एक नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ये है, थ्योरम्स ये है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है, मतलब एग्जैक्ट अगर आप मान लेते हैं, तो ये इसका वैल्यू बराबर होगा, मतलब इसके एग्जैक्ट होने से ये हमको प्रूव करना है। दिस इज कॉल्ड नेसेसरी कंडीशन। और अगर ये वाला हिस्सा बराबर होता है, मतलब यहां से निकालिए एम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए पार्शियली, एन निकालिए एक्स के रिस्पेक्ट में करिए डिफरेंशिएशन, अगर बराबर है तो बोल देंगे एग्जैक्ट है। तो यही नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट। तो सबसे पहले थ्योरम्स कैसे प्रूफ करेंगे, हम नेसेसरी कंडीशन लेंगे, मतलब कि हम इसको एग्जैक्ट मान देंगे, इसको बराबर प्रूफ करा देंगे। कैसे करेंगे जरा आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है थ्योरम्स एक बार पढ़िए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहां पे एम और एन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट होगा, उसका कंडीशन क्या है, तो इज दैट del m by del y equal to del m by del x, दिस इज द नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। थ्योरम से प्रूफ देखिए, नेसेसरी कंडीशन क्या बोलता है। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, चलिए एग्जैक्ट है। तो वी सपोज दैट mdx plus ndy इक्वल टू 0, रिलेशन नंबर 1 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने ऐसा मान लिया कि चलिए वो एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वी हैव टू शो या वी शैल शो दैट, हमको क्या प्रूफ करना है नेसेसरी पार्ट में। अगर आप उसको एग्जैक्ट मान लेते हैं स्टूडेंट, तो हमको क्या प्रूफ करना है फिर, अगर आप एग्जैक्ट मान लेते तो वी शैल शो दैट कि ये del m by del y बराबर है del m by del x के। एग्जैक्ट मानने से इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए अब एक बात बताइए, अभी तुरंत हम आपको बताए थे ना कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो किसी का डिफरेंशिएशन होगा डायरेक्ट। एग्जैक्ट यही ना डेफिनेशन था जी, कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो पक्का किसी का डिफरेंशिएशन से बना होगा। तो हम तुरंत मान रहे हैं आपके सामने ही कि जो mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 है, किसी का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट वाला है, तो किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से बना होगा। तो ये हम लिख रहे हैं कि सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन 1, वहां वाला सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, कि वो एग्जैक्ट है, देयरफॉर mdx प्लस ndy इज डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ x एंड y से u इक्वल टू f y। मतलब कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट है तो पक्का ही किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा। हम मान लेते हैं कि जो आपका इधर दिख रहा है वो किसी u का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है। u का बोले तो u मतलब कोई फंक्शन ऑफ x y होगा, इसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, हम ऐसा मान लेते हैं। मतलब सीधी बात है भाई कि du करेंगे, मतलब इस u का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये पूरा आ जाएगा mdx प्लस ndy आ जाएगा। यही ना बात है जी, क्योंकि एग्जैक्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, मतलब किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा। तो यही बात हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो वही हमने बोला कि सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, देयरफॉर mdx प्लस ndy इज डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ x एंड y से, मान लीजिए कि u जो है f ऑफ x, y उसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, मींस mdx प्लस ndy इज इक्वल टू du। ठीक है, अब du, दिस इज रिलेशन नंबर 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा ना टोटल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो कि आने वाले सेमेस्टर्स में आपको पढ़ना है। क्या है जी, कि अगर कहीं पे अब अगर हम आपसे पूछ लेते कि u क्या है भाई, तो u तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, एक्स वाई का ही ना फंक्शन है। तो u क्या था, एक्स वाई का फंक्शन था। क्या था, u एक्स वाई का फंक्शन था। आपको एक खास बात पता है कि यहाँ से du का वैल्यू निकलेगा तो क्या आएगा, टोटल डिफरेंशिएशन से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जैसे इसको थोड़ा सा शॉर्टली समझ लीजिए, आने वाले सेमेस्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ना है इसको। तो देखिए u अगर फंक्शन ऑफ x y है, अगर हमको इस u का फाइनल डिफरेंशिएशन हमको अगर x के रिस्पेक्ट में करना हो तो कैसे करेंगे पता है। अगर हमको u का डिफरेंशिएशन फाइनली x के रिस्पेक्ट में करना हो तो कैसे करेंगे, मतलब अगर u का डिफरेंशिएशन हमको फाइनली x के रिस्पेक्ट में करना हो, फाइनल x के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे पता है। सबसे पहले u का x के रिस्पेक्ट में करिए, तो भाई यहाँ तो दो गो है ना, तो इसलिए पार्शियल होगा, मतलब डेल u बाय डेल x होगा। उसके बाद गुना, फिर x से x में जाइए, dx बाई dx। अब बोले सर यहाँ ऑर्डिनरी कैसे हो गया, क्योंकि भाई लास्ट में तो एक वेरिएबल है, इसीलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है इसलिए। अच्छा, तो हम यहाँ u से x में गए, मतलब डेल u बाई डेल x, और dx बाई यहाँ से x में चल गया, प्लस दे दीजिए। फिर u से y में जाइए, तो क्या फिर कैसे जाएंगे, पार्शियल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो गो है, तो डेल u बाई डेल y, और फिर y से x में जाइए, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, dy बाई dx ऐसे होगा। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे dx 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 तीनों से हट जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, du बराबर डेल u बाय डेल x dx ऊपर वाला, प्लस
डेल यू बाय डेल वाई और यहाँ पे डी वाई। तो इसको अभी एक रिजल्ट के रूप में आपको याद रखना है। जस्ट अब आपको रफली समझा दिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें भी कॉन्सेप्ट है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो रहता है या दो से अधिक रहता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट यूज होता है, फिर फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करता है टोटल डिफरेंशिएशन। तो बहुत सारी बातें हैं, पर अभी आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो हमने क्या कहा भाई, अभी तक तो हम बोल रहे थे कि दिस इज इक्वल टू डी यू, और तुरंत हम बोले क्या कि चूंकि यू हमारा एक्स वाई का फंक्शन है तो डी यू का वैल्यू होगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई। यहाँ वाला डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स डेल यू बाई डेल वाई डी वाई, दिस इज वैल्यू ऑफ डी यू। तो अभी स्टूडेंट हमारे पास दिस इज इक्वल टू डी यू था, डी यू का वैल्यू क्या है, तो डी यू का वैल्यू तो ये है। तो इसका मतलब कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डी यू, डी यू की जगह पर क्या वैल्यू यूज कर देंगे, डी यू का वैल्यू है डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई। अब एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से तुलना कर लें तो क्या होगा, तुलना करने से यहाँ dx के कोफिशिएंट में कौन है, m है, यहाँ dx के कोफिशिएंट में कौन है, ये है। तो मतलब m का वैल्यू कितना आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, m का वैल्यू डेल यू बाई डेल एक्स, n का वैल्यू डेल यू बाई डेल वाई, n का वैल्यू डेल यू बाई डेल वाई। भाई हमको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था कि अगर आपने ये माना है, जरा देख लीजिएगा, अगर आपने ये माना है कि एग्जैक्ट माना है तो आपको डेल इस m का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में और n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालिए, बराबर आना चाहिए। तो अभी तक m का वैल्यू आया है, डिफरेंशिएशन तो नहीं आया है, अभी सिर्फ m आया है, हमको इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में। तो अभी तो सिर्फ m का वैल्यू आया है और n का वैल्यू आया है यहाँ से। अब आइए स्टूडेंट जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो अब m का डिफरेंशिएशन अगर y के रिस्पेक्ट में करिएगा तो क्या होगा, तो भाई इधर भी करे तो इधर भी करिए, तो डेल बाई डेल वाई m के साथ, तो यहाँ पे जो चीज है रख दीजिए, फिर डेल बाई डेल वाई कर दीजिए। सेम वही चीज आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, नीचे x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, और ऊपर में क्या है डेल डेल दो बार है तो डेल टू यू बाय पहले डेल एक्स देन डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई, दिस इज लेसन नंबर 4। तो डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू ये आ गया। ठीक इसी प्रकार से इसका हमको n का डिफरेंशिएशन चाहिए था x के रिस्पेक्ट में, तो इसका x के रिस्पेक्ट में करिए, तो डेल एन बाई डेल एक्स इधर होगा तो यहाँ पे जो चीज है डेल बाई डेल एक्स लग जाएगा आगे, अब फिर से यहाँ पे भी डेल टू यू और नीचे में डेल वाई डेल एक्स, दिस इज लेसन नंबर 5। और आपको पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन से ये दोनों वैल्यूज बराबर होता है आपस में, डेल टू यू पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, या फिर पहले y देन x, वैल्यू बराबर होता है। तो चूंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो सिंस डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स, इसका मतलब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, व्हिच इज अ नेसेसरी कंडीशन। आ रहा बात समझ में, क्लियर बात सबको। तो ये था हमारा नेसेसरी कंडीशन की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट मानते हैं और हम प्रूफ कर दिए कि ये कंडीशन बराबर है। मतलब समझे कि अब अगर कहीं पे भी हमको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट बोल दिया तो ये बराबर होगा, कि m वहां से निकालिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करिए, n निकालिए x के रिस्पेक्ट में, दोनों बराबर होगा। दिस इज नेसेसरी कंडीशन कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट मानते हैं आप तो ये वैल्यू बराबर होगा। सेकंड पोर्शन क्या, सफिशिएंट कंडीशन को इसको मान लीजिए। सेकंड सफिशिएंट कंडीशन बोलता है कि अगर ये वैल्यू मान लिया जाए कि लेट डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एम बाई डेल एक्स, हमने मान लिया, दिस इज लेसन नंबर 6, हम मान लिए कि बराबर है, हमको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इस वैल्यू को बराबर मान लिए और हमको दिखाना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। भाई एग्जैक्ट का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है, एग्जैक्ट का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर किसी को एग्जैक्ट दिखाना है तो ये दिखाना हो कि वो किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, हमको दिखाना पड़ेगा कि किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है। देखिए ना, हमने इसको माना, वी हैव टू शो दैट, अब हमको दिखाना है कि एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट है मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है वो किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दिखाना पड़ेगा। इस चीज को किसी की डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किसी का दिखाने के लिए तभी ना एग्जैक्ट होगा जी। तो इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं हम मान लेते हैं कि चलिए एम डी एक्स का इंटीग्रेशन फाई है, हमने नाम ले लिया, क्या लिया हमने क्या माना, हम बोल दिए कि m है और यहाँ पे dx है, m dx ऑब्वियस है, dx का मतलब इंटीग्रेट हो रहा है, कि m का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मान लीजिए कि फाई आ रहा है। ठीक है, m अगर मान लिया जाए कि m कोई फंक्शन है, जो भी वहां m और n था, m को इंटीग्रेट करने से मान लीजिए कि फाई आ रहा है। अगर हम दोनों तरफ एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो क्या होगा जी, देखिएगा कैसे ये तुरंत किसी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्रूफ, एक सेकंड में। तो अगर हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या होगा, आप खुद भी सोचिए कि इधर भी डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं आप x के रिस्पेक्ट में, और इधर फाई तो xy का फंक्शन है तो यहाँ पे पार्शियली होगा, यहाँ पे पार्शियली ही होगा क्योंकि m तो xy दोनों का फंक्शन था। तो आप खुद भी सोचिए कि सर एक बार m का यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और फिर एक बार डिफरेंशिएशन है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हट के सिर्फ और सिर्फ बचेगा इधर m बराबर डेल फाई बाई डेल एक्स। कैसे होगा, हमने बोला कि m का इंटीग्रेशन माने 5 हमने मान लिया, m का इंटीग्रेशन करने से 5 आ रहा है, फिर अब तुरंत ही डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हट के इधर बचेगा डेल फाई बाई डेल एक्स। कैसे, इसको मानने के बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इधर डिफरेंशिएट किया तो m बचा, इधर किया तो डेल फाई बाई डेल एक्स बचिए, तो m का वैल्यू निकल गया ना, m का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया।
यहाँ से हमने m माना था, तुरंत हम ये m निकाल लिया। आगे देखिए क्या करेंगे। अब हमको क्वेश्चन में बोला गया था ना कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, इसके बराबर है। नेक्स्ट, तो फ्रॉम 6, देखिए यहाँ होने के बाद 6 कहाँ से, यहाँ से, बराबर से, तो इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए तो किसके बराबर होगा, डेल n बाई डेल एक्स के बराबर होगा। बताइए, डेल m बाई डेल y, अगर मतलब ये जो y आपने निकाला है, सॉरी जो m आपने निकाला है, क्या निकाला था, डेल फाई बाई डेल एक्स, ये जो निकाला है, अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इधर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जो करना पड़ेगा आपको ऐसे, डेल बाई डेल, और ये किसके बराबर होगा, डेल n बाई डेल एक्स के। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था ये दोनों बराबर है। तो इसी चीज को हम कैसे लिख रहे हैं, जरा देखिए यहाँ पे, हम बोल रहे हैं डेल m बाई डेल y बराबर है किसके, m का वैल्यू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, किसके बराबर है, डेल n बाई डेल एक्स के। मतलब दीज थ्री आर इक्वल, तीनों आपस में बराबर है। तो अब एक बात बताइए, ये चीज इसके बराबर हुआ कि m का डिफरेंस y के रिस्पेक्ट में, तो ये भी चीज तो इसके बराबर होगा, तीनों बराबर, इसलिए तो वही है, डेल n बाई डेल एक्स बराबर डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई था ना। तो आपको पता है कि x और y को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करिए, चाहे y के रिस्पेक्ट में, बराबर है। तो हम क्या लिख दे रहे हैं कि डेल n बाई डेल एक्स ये इसके बराबर है, मतलब डेल फाई बाई डेल वाई इधर कर दे रहे हैं और x इधर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहीं से काम हो जाएगा सारा हमारा। अब हम अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ पे हम यहाँ से m का वैल्यू निकाल चुके हैं। बोलिएगा सर क्यों कर रहा है ऐसा, हम यहाँ m का वैल्यू ला के रखेंगे, n का वैल्यू ला के रखेंगे, और देखेंगे कि कुछ और नहीं आ रहा बल्कि किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जा रहा है, मीन्स एग्जैक्ट हो जाएगा, समझे, इसीलिए m का वैल्यू निकाले हैं। और n का वैल्यू निकालने के लिए डेल n बाई डेल एक्स इतना आया है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन है इधर, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, इधर इंटीग्रेशन करिएगा तो सिर्फ n बचेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हट के सिर्फ n बचेगा। यहाँ पे भी एक बार इंटीग्रेशन अगर करिएगा आप x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, सिर्फ बचेगा डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल वाई बचेगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इधर करिएगा तो n मिलेगा, इधर करिएगा तो डेल फाई बाई डेल वाई मिलेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हट गया, डेल फाई बाई डेल वाई मिलेगा। चूंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो कांस्टेंट देना पड़ेगा आपको जी, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो देर हम यहाँ पे साई ऑफ y दे रहे हैं, वेयर साई ऑफ y इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो साई ऑफ y इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दे दिए। बात समझना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन डिफरेंस हट के इधर n बचा, यहाँ हटा है तो सिर्फ डेल फाई बाई डेल वाई और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। बात सीधी हो गई, m निकल गया है, n निकल गया है, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं सब, m dx n dy, देख लेते हैं कि क्या किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बन रहा है। तो आगे बढ़े हम, तो नाउ m dx प्लस n dy, तो m का वैल्यू डेल फाई बाई डेल एक्स था, dx हो गया यहाँ पे dx ये वाला, n का वैल्यू इतना बड़ा सा था और dy हो गया, लिख दिए। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, डेल फाई बाई डेल एक्स dx और डेल फाई बाई डेल वाई dy, और फिर बाहर में यहाँ पे साई वाई dy बाहर में, कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ तक। तो डेल फाई बाई डेल एक्स dx और डेल फाई बाई डेल वाई dy यहाँ तक रख दिए, और प्लस साई ऑफ वाई dy इधर रख दिए, क्या कोई दिक्कत है। नेक्स्ट, आपको पता है जो अभी हम आपको टोटल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, उसी के हिसाब से ये d5 हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे, अगर u है डेल u बाई डेल एक्स dx, डेल u बाई डेल वाई dy, तो यहाँ पे अगर u है, अगर यहाँ पे हम फाई कर दे, क्या कर दे, यहाँ पे फाई कर दे, यहाँ पे फाई कर दे, तो क्या होगा, d5 हो जाएगा, है ना। तो वही काम यहाँ पे किया गया है, डेल फाई बाई डेल एक्स dx, डेल फाई बाई डेल वाई dy, तो इसको हम d5 लिख सकते हैं। और ये जो लिखा हुआ है ना साई ऑफ वाई डी वाई, इसको पता है क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ वाई। कैसे इसको लिख दिया जरा समझिए, बात को देखिए। जैसे स्टूडेंट मान के लिख दिया, मान के चला जाए कि हम बोल दे कि वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करना है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट डिफरेंशियल बात कर रहे हैं, तो पता है क्या आप आंसर करिएगा, तो आप आंसर करिएगा इसका जो डिफरेंशिएशन होगा सर वो होगा 2y और y का dy, ये होता है डायरेक्ट डिफरेंशियल, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला गया है। अगर x के रिस्पेक्ट में बोलते तो 2y dy बाई dx होता, t के रिस्पेक्ट में बोलते तो 2y dy बाई dt होता। तो उसी तरीके से कोई एक फंक्शन है और साथ में dy है, तो ये पक्का कहीं ना कहीं y का ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होगा। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि साई ऑफ y dy है, तो पक्का कोई ना कोई y का ही फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होगा, मीन्स डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x, सॉरी f ऑफ y, y का है ना इसलिए। तो ये d ऑफ फाई है, d ऑफ f ऑफ y है, तो दोनों में d कॉमन कर सकते हैं, तो d ऑफ फाई प्लस f ऑफ y। अब ये इसी पूरे चीज को अगर हम u मान दें तो du, इसका मतलब कि mdx प्लस ndy इज इक्वल टू du, मींस u का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, जहां पे u क्या है फाई प्लस f ऑफ y, इसका मतलब हो गया कि mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों भाई, क्योंकि ये किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया। तो दिस इज सफिशिएंट कंडीशन। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि सबको क्विक रिवीजन हो गया होगा। बाकी क्लास में 1 घंटे में इसको बहुत प्रेम से बताया गया है, बहुत बारीकी से बताया गया है। तो नेक्स्ट सफिशिएंट कंडीशन, मुझे उम्मीद है कि सबका रिवीजन हो गया होगा, खूब मजा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, गेस पेपर के बारे में नहीं जानते आपके दोस्त तो उनको बताइए, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिलहाल एक बार फिर से बता दें
कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा तो ऐसा, ऐसा तो एग्जैक्ट। क्लियर? आइए क्वेश्चंस करवा देते हैं ना आपका। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, तो चेक द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट और नॉट। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये एग्जैक्ट है कि नहीं पता करिए। कैसे पता करेंगे? m dx, देखिए सॉरी, यहां से यहां तक ये पूरा हमारा m हो गया m dx, और ये हो गया n dy। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस dx दिस dy इक्वल टू 0, रिलेशन नंबर 1। नाउ बाय कंपेयरिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विद दिस m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, m का वैल्यू कितना मिलेगा? e टू द पावर x sin y, n का वैल्यू e टू द पावर x cos y। क्या बोला गया था? एग्जैक्ट है कि नहीं कैसे पता करेंगे जी? तो अभी आप पहले जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए था, ये चेक करिए तो किसका डिफरेंशिएशन पता नहीं चल पाएगा हमको, है ना, कॉम्प्लिकेटेड है भाई। तो हम थ्योरम्स लगाते हैं जो अभी हमने पढ़ा, तो करिए डिफरेंशिएशन। m का जो आया है m यहाँ से y के रिस्पेक्ट में करना होता है, तो जब y के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं ना, जो कि आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे आप, तो x को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जब m को पार्शियली y के रिस्पेक्ट में करिएगा तो x कांस्टेंट, तो e टू द पावर x बाहर, sin y का डिफरेंस cos y, तो इसका वैल्यू आ गया e टू द पावर x cos y। और जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y वाला कांस्टेंट, मतलब cos y कांस्टेंट बाहर, e टू द पावर x का डिफरेंस e टू द पावर x। तो देखिए क्या दोनों सेम है, e टू द पावर x cos y, e टू द पावर x cos y मींस दीज आर इक्वल। तो जैसे बोथ हियर इक्वल हो गए, दोनों बराबर, तो सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ थ्योरम। और यहाँ पे दो क्वेश्चंस दे दिए हैं, आप लोग चेक करके बताइएगा हमको कि ये दोनों एग्जैक्ट है कि नहीं है। क्लियर? चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस में, अगले मतलब क्लास में। थैंक यू।